हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने चैनल नॉलेज जोन पर। तो जी, जिन्हें सरकारी नौकरी चाहिए उनके लिए बुलावा आ चुका है। अब बुलावा किसने दिया है? यूपी ट्रिपल एससी ने। यूपी ट्रिपल एससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। तो इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है, किस पोस्ट के लिए जारी किया है? पोस्ट है आईटीआई इंस्ट्रक्टर। तो नोटिफिकेशन तो इन्होंने जारी कर दिया। इस नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है, क्या क्या आपसे मांगा गया है, उन सभी पर हम डिटेल से बात करेंगे। डिटेल से क्या बात करेंगे कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा इस एग्जाम में, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा आपका, एप्लीकेशन फीस कितनी होने वाली है और इस फॉर्म को कौन कौन फिल कर सकता है, तो उस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी डिटेल की। वैकेंसी डिटेल की बात करते हैं तो जनरल के लिए जो पोस्ट है वो 1042 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 211 पोस्ट है और ओबीसी के लिए बात करते हैं तो 681 पोस्ट है। एससी और एसटी के लिए बात करते हैं तो एससी को 526 पोस्ट दी गई है और एसटी के लिए 44 पोस्ट रखी गई है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 2504 पोस्ट है, यानी 2504 पोस्ट के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। अब बुलावा तो दे दिया इन्होंने सरकारी नौकरी के लिए, लेकिन इन्होंने कंडीशन भी रख दी कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। अब क्या क्या होना चाहिए भाई, वो भी देखते हैं कि इस फॉर्म को कौन कौन फिल कर सकता है। तो इस फॉर्म को कौन कौन फिल कर सकता है? तो जिनके पास जिन्होंने क्लास टेंथ पास की हुई है और उनके पास आईटीआई सर्टिफिकेट, यानी क्लास टेंथ प्लस आईटीआई सर्टिफिकेट आपसे मांगा गया है। किसने मांगा है? यूपी ट्रिपल एससी ने। अगर आपको इस फॉर्म को फिल करना है तो आपके पास क्लास टेंथ प्लस आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। बात करते हैं एज लिमिट की कि इस फॉर्म को कौन कौन फिल कर सकता है एज के हिसाब से। तो मिनिमम एज जो आपकी हो सकती है वो हो सकती है 21 साल और मैक्सिमम एज आपकी हो सकती है 40 साल। हर पेपर में जैसे आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाता है उसी तरह आपको इस पेपर में भी दिया जाएगा। कितना? 2 से 5 साल। ठीक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट की कि इस फॉर्म को आप कब से फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। फिल करना आप इसको इस फॉर्म को फिल करना आप स्टार्ट कर सकते हैं 18 जनवरी 2022 से। कब तक कर सकते हैं? 8 फरवरी तक। 8 फरवरी 2022 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन एक बात और ध्यान रखना, अगर इसमें आप फॉर्म फिल करते वक्त अगर गलती हो जाती है तो आप उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं और उसकी लास्ट डेट है 15 फरवरी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप 15 फरवरी तक ही अपने फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं, यानी उसमें करेक्शन कर सकते हैं। बात करते हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपसे यूपी ट्रिपल एससी ने कितनी फीस मांगी है। तो एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यू एस 25 रुपए और SC ST यानी 25 रुपए, यानी सभी से 25 रुपए मांगी गई है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस और एग्जाम पैटर्न की। इससे पहले एक बात और मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको बताया था कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपके पास क्या क्या होना जरूरी है, कि क्लास टेंथ क्लियर होनी चाहिए प्लस आईटीआई सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये दो चीज तो होनी चाहिए, लेकिन इससे पहले एक चीज और होनी चाहिए, आपने पैट का एग्जाम भी दिया हुआ होना चाहिए। तो ये बात, अगर आपने पैट का एग्जाम दिया हुआ है तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अदरवाइज इस फॉर्म को आप फिल नहीं कर सकते। ठीक है, समझ गए। और अब इसमें आपका सिलेक्शन कैसा होगा, सिलेक्शन की बात करते हैं। देखो, मैंने आपको बताया था कि इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, ये क्या है? CITS। CITS क्या है? आईटीआई में ट्रेड होती है, यानी आईटीआई आपका सर्टिफिकेट है। आईटीआई में जितने भी, यानी आईटीआई की जो आपकी मार्कशीट होगी उसमें उसमें जितने नंबर आपके होंगे उसमें जितने नंबर आपके होंगे, जब बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे इसमें, तो
उस मार्कशीट में से 20% नंबर आपके लिए जाएंगे और 80% कहाँ से लिए जाएंगे, जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा। तो ये बात क्लियर हुई। यानी CITS से, यानी जो आपकी मार्कशीट है ITI ट्रेड की, जिस भी ट्रेड से आपने ITI क्लियर किया होगा, तो उसके 20% मार्क्स लिए जाएंगे और 80% मार्क्स आपके रिटर्न एग्जाम से लिए जाएंगे। आपका पैट क्लियर होना जरूरी है, ये बात ध्यान रखना। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न कुछ नहीं है, सिर्फ आपको नोटिफिकेशन में सिर्फ ये दिया गया है कि आपका जो एग्जाम होगा वो 100 नंबर का होगा। बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो सिलेबस भी अभी नोटिफिकेशन में दिया नहीं है। कहा है कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आएगा सिलेबस का, कि इसमें आपका क्या क्या सिलेबस होगा। और जहां तक मैं आपको बताऊं, आपका जो सिलेबस होगा वो पेट के आधार पर ही होगा। सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी इसमें आपकी 35,000 से ऊपर होगी। तो नोटिफिकेशन में जो जो आया है उन सभी पर हमने बात कर ली है। अगर आपको कुछ डाउट हो, अगर कुछ पूछना हो, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।